Hey everyone, हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू। आज मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर बताना चाह रहा हूँ। वो दिन था बैसाखी का 13 अप्रैल 1919, जिस दिन 10 से 15,000 लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट के लिए टू अगेंस्ट रोल एक्ट। एनीवन नो अबाउट रोल एक्ट? सम ऑफ रोल एक्ट इज अ एक्ट जिसमें ब्रिटिशर्स ने इसमें ऐसा कहा था कि जो भी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाएगा या प्रोटेस्ट करेगा उसे हम बिना किसी रीजन के 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। इसी के अगेंस्ट में पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे, कैंपेन चलाए जा रहे थे। तो 13 अप्रैल जिस दिन बैसाखी था, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। औरत, बच्चे, बड़े बूढ़े, जवान, उन्हीं में एक थे सरदार उधम सिंह। जैसे ये खबर ब्रिगेडियर जनरल डायर को पता चली 12 अप्रैल को, उन्होंने जगह जगह से अपने सैनिकों की टुकड़ी बुलाई और 13 अप्रैल को उन्होंने पूरा घेर लिया पूरा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही रास्ता आने और जाने के लिए था, तीनों तरफ से वो घरों से घिरा हुआ था, दीवारों से। जब एक तरह से उस बाग में मेले का माहौल था, सब हंसी खुशी बैठे थे, कैंपेन चला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उसी टाइम जनरल डायर आए अपने सैनिकों की टुकड़े लेके। उन्होंने आते ही बिना किसी चेतावनी के बोला फायर, और जो सैनिक थे उन्होंने बिना झिझक के उन्होंने गोलियां चला दी और लोगों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या चल रहा है। बहुत सारे बच्चे, बूढ़े लोग मरे, कुछ लोग अपने जान बचाने के लिए उस बाग में बीच में एक कुआं था, उसमें कूदे बहुत सारे लोग, 100 से 200। लेकिन उस कुएं में भी सिर्फ रक्त बहा। कुछ लोग दीवार फान के कूदना चाहते थे, लेकिन उसमें भी वो मारे गए। उसी में एक व्यक्ति थे सरदार उधम सिंह, जो वो भी वहां शामिल थे। कहते हैं कि वो बच गए थे, वो लाशों के बीच में दबे हुए थे, जख्मी थे लेकिन मरे नहीं थे। जब ये हत्याकांड हुआ तो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ने एक कमेटी बैठाई जनरल डायर के खिलाफ कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आपने किया है। जनरल डायर ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग मुझे ही मार देते, लेकिन उन्होंने ये ऐसा अपने आप से बना के कहा। यह बात सरदार उधम सिंह को उनके दिल में बहुत बुरा लगा कि त्योहार के दिन ऐसा हत्याकांड हुआ। उन्होंने फिर उसी दिन कसम खा ली कि मैं ये इस हत्याकांड का बदला लूंगा। जनरल डायर को तो वो नहीं मार पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई 1927 में किसी बीमारी के चलते। लेकिन जिसने जनरल डायर को बचाया उस इन्वेस्टिगेशन से, ऑफिसर माइकल ओडायर नाम के थे। उन्होंने उनको मारने के लिए बहुत इंतजार करा। उन्होंने 21 साल कभी अमेरिका, कभी मेडिटेरियन प्लेस लाइक साउथ अफ्रीका, युगांडा, कई जगहों पर उन्होंने काम करा, पैसे इकट्ठा करे और वो फिर लंदन पहुंचे। लंदन में उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करा 6 साल। फिर उन्होंने एक पिस्तौल खरीदी, उस पिस्तौल से वो ट्रेनिंग किया करते। फिर एक दिन कैस्टन हॉल
में उन्होंने अपना वो चरित्र ऐसा बनाया कि वह एक ब्रिटिशर लगे। उन्होंने कैप, हैट और कोट पैंट पहना और वहाँ कैस्टन हॉल में पहुंचे। उन्होंने देखा वहाँ पे उन्होंने एक हाथ में एक मोटी सी किताब ले रखी थी जिसमें उन्होंने अपनी पिस्तौल छुपा रखी थी, पेज को कट करके गन के शेप में। जैसे ही वहाँ माइकल ओडायर पहुंचे, उन्होंने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी और उन्होंने कहा मेरा बदला पूरा हुआ। वह भागे नहीं और उन्होंने अपने हाथ सरेंडर कर दिए। फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठाई और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी के फंदे पर टांग दिया। इसी तरह बहुत सारे क्रांतिकारी ने अपने जान देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए।